दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एनआईएसएम सीरीज 9 का मर्चेंट बैंकिंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन टेबल ऑफ कंटेंट देखेंगे। जो चैप्टर वाइज वेटेड कितना होता है एग्जाम में वो हम लोग चेक करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन टू कैपिटल मार्केट, ये 7% का वेटेज रखता है। इसमें कैपिटल मार्केट यानी कि आपका प्राइमरी मार्केट होता है, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट और है प्रोडक्ट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट, मतलब कि इक्विटी हो गया, डेब्ट हो गया, डेरिवेटिव्स हो गए, पार्टिसिपेंट्स इन इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। पार्टिसिपेंट्स यानी कि आपका इशूअर कौन होगा, लीड मैनेजर कौन होगा, मर्चेंट बैंकर कौन होगा और अंडरराइटर कौन होगा, ये सारा टर्म्स उसमें बताए जाएंगे। देन रेगुलेटर्स इन इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। रेगुलेटर्स आपका इंडिया में मोस्टली सेबी होता है, आरबीआई होता है, आईआरडीएआई होता है और टॉप रेगुलेटर्स होते हैं जो मार्केट सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करते हैं। अब आता है रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर इन प्राइवेट इक्विटी। इंडिया में इक्विटी शेयर को दो प्रकार से इशू किया जाता है, एक होता है पब्लिक इशू, दूसरा होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में, प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट बैंकर का क्या रोल होता है ये हम इसमें देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 का वेटेज होता है 15%। चैप्टर नंबर 2 में मर्चेंट बैंकिंग का इवैल्यूएशन और उसका कंसेप्ट क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले पूरे वर्ल्ड में केवल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का ही रोल होता था, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का ही नाम सुना जाता था। मर्चेंट बैंकिंग इंडिया में सबसे पहले आईसीआईसीआई ने अपना मर्चेंट बैंकिंग का डिवीजन 1970 में खोला था। अब इसमें और है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स फॉर मर्चेंट बैंकर्स इन इंडिया। इसमें आपको अराउंड 29 रेगुलेशंस और एक्ट्स बताए जाएंगे जो मर्चेंट बैंकर को फॉलो करना होता है ड्यूरिंग अपना मर्चेंट बैंकिंग का रोल निभाने में। ठीक है। चैप्टर नंबर 3 का वेटेज होता है 15%। चैप्टर नंबर 3 में मर्चेंट बैंकर का रजिस्ट्रेशन, उसका कोड ऑफ कंडक्ट, उसका जनरल ऑब्लिगेशन एंड रिस्पांसिबिलिटी, उसका रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवेंस एंड स्कॉर्स मैकेनिज्म, ये हम लोग पढ़ेंगे। मर्चेंट बैंकर का रजिस्ट्रेशन, उसका टर्म्स, कब कितना टर्म का उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसका कितने पीरियड में उसको फिर से री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ये सारा उसमें पढ़ते हैं। मर्चेंट बैंकर को कौन-कौन सा बुक्स रखना पड़ता है और कितने समय के लिए रखना पड़ता है, वो सारा टर्म्स इसमें बताए गए हैं। चैप्टर नंबर 4 में 5% का वेटेज रखता है। चैप्टर नंबर 4 में क्या होता है कि आपका डिफरेंट टर्म्स बताए गए हैं जो इश्यू से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि आईपीओ हो गया, एफपीओ हो गया, राइट इश्यू हो गया, बोनस इश्यू हो गया और अंडरराइटिंग हो गया। ऐसे-ऐसे ग्रीन स्वैप्शन हो गया, ऐसे-ऐसे डिफरेंट टर्म्स आपको बताए जाएँगे। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, ये आपका आईसीडीआर का प्रोविज़न इसमें दोनों चैप्टर में डिफाइन किया गया है। चैप्टर नंबर 5 का वेटेज होता है 18% का। चैप्टर नंबर 5 इश्यू मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, मतलब कि जो भी शेयर्स को इश्यू किया जाता है उसको प्रोसेस एंड अंडरराइटिंग का प्रोसीजर तक चैप्टर नंबर 5 में बताया गया है। तो चैप्टर नंबर 5 में इश्यू मैनेजमेंट, ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू इश्यू, प्राइसिंग ऑफ इश्यू, अंडरराइटिंग, issuance condition and procedure, minimum subscription, allotment, refund and payment of interest और पोस्ट इशू फंक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ कंप्लायंस बताया गया है। चैप्टर नंबर 6 का वेटेज होता है 15% का। इसमें जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ मर्चेंट बैंकर विथ रिगार्ड टू इशू मैनेजमेंट बताया गया है। देन प्रेफरेंशियल इशू, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, राइट इशू, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स बताया गया है। ठीक है। देन है चैप्टर नंबर 7, इसका वेटेज होता है 15% का। चैप्टर नंबर 7 में आपको सेबी का सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर रेगुलेशन बताया गया है। इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्क्लोजर्स बताए गए हैं। ठीक है। चैप्टर नंबर 8 आपका 10% का वेटेज रखता है। इसमें डिसइन्वेस्टमेंट बताया गया। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट कंपनी अपनी स्टेक को पब्लिक में बाँटती है तो वहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट होता है। रोल ऑफ मर्चेंट बैंकर इन डिफरेंट टर्म्स, जैसे कि बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर, इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ डेब्ट सिक्योरिटी, शेयर बेस्ड एम्प्लॉयी बेनिफिट्स में क्या उसका रोल होता है एंड इन केस ऑफ एग्जिट अपॉर्चुनिटी में क्या रोल होता है मर्चेंट बैंकर का, और सिक्योरिटीज इश्यूड बाय एसएमई कंपनी जो होती है, एसएमई कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को एनएसई के इमर्ज प्लेटफॉर्म पे और बीएसई के बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कराती है ट्रेडिंग करने के लिए। तो ये सारा रोल उसमें मर्चेंट बैंकर का बताया गया है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर वाइज
एक-एक करके सारे चैप्टर को समझते जाएँगे, ठीक है?